पहली किंवदंती का दावा है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने वहां रहने वाले बालानाथ नामक एक तपस्वी से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद भानगढ़ किले का निर्माण किया, एक शर्त पर सहमत हुए जिसमें कहा गया था कि किले की छाया तपस्वी के घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भाग्य के रूप में माधो सिंह के महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किलेबंदी को लंबवत रूप से जोड़ा, जिससे तपस्वी के निवास पर इसकी अशुभ छाया छा गई। लो और निहाना, एक बार ऐसा हुआ, किला कुछ ही समय में नष्ट हो गया। कथित भविष्यवाणी पूरी हुई और भानगढ़ का किला प्रेतवादित हो गया। भानगढ़ किले के पीछे एक दूसरी किंवदंती है, जो पहले की तुलना में अधिक लोकप्रिय है, का दावा है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती किले पर आने वाली सर्वनाश की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। एक स्थानीय काले जादूगर को उससे प्यार हो गया। माना जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी और एक बार उसने एक कॉस्मेटिक का जादू करने की कोशिश की, जिसे वह इस्तेमाल करने वाली थी ताकि वह उससे प्यार कर सके। राजकुमारी को संदेह हुआ और उसने काले जादूगर की पूरी साजिश को विफल कर दिया और एक बड़े पत्थर के बोल्डर पर जादुई कॉस्मेटिक उड़ेल दिया, जिसने कथित तौर पर तांत्रिक को कुचलकर मार डाला। जादूगर ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पूरे परिदृश्य पर श्राप दिया कि कोई भी आत्मा कभी भी वहां शांति से नहीं रह पाएगी। तब से भानगढ़ किले के आसपास का पूरा परिदृश्य भुतहा हो गया है। डुमास बीच गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित है। यह न केवल गुजरात में बल्कि भारत में भी सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक माना जाता है। हॉन्टेड स्पॉट के अलावा ये बीच अपनी काली रेत के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र तट को कभी हिंदू कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और इसलिए इसमें कई प्रेतवादित आत्माएं हैं जो कभी भी आसपास के स्थान को नहीं छोड़ती हैं। स्थानीय लोगों द्वारा यह माना जाता है कि काली रेत का अस्तित्व मृतकों को जलाने से बनी राख के कारण है, जो समुद्र तट की सफेद रेत में मिल गई और रंग में काला हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि आधी रात को समुद्र तट पर टहलते हुए कई पर्यटक लापता हो जाते हैं। रिपोर्ट की गई एक अन्य घटना यह है कि क्षेत्र में कुत्ते अंधेरे के बाद समुद्र तट के आसपास अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, मुखर चेतावनियों के साथ उनकी परेशानी का चित्रण करते हैं, जैसे गर्जना और भौंकना। तथ्य हो या कल्पना, यहाँ कुत्ते अदृश्य उपस्थिति को भांप लेते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं, जिससे समुद्र तट पर लोगों को आगे चलने से रोकने के लिए सचेत किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस महल में नारायण राव का भूत सवार है, जो बाजीराव के पोते थे और पांचवें और शासक पेशवा थे। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई के आदेश पर गार्डों द्वारा शनिवार वाडा किले में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद उनका अंतिम संस्कार किए बिना ही उनके शरीर को नदी में फेंक दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी का अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के अनुसार नहीं किया जाता है तो आत्मा मृत्यु के स्थान पर फंस जाती है। चूंकि पीड़ित नारायण राव की आत्मा मदद के लिए रोती है और रात में रोने की आवाज सुनी जा सकती है। इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर पूर्णिमा को नारायण राव की आत्मा इस किले में मदद की गुहार लगाती है और लगातार काका माला वाचवा। अग्रसेन की बावली 60 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 108 सीढ़ियां हैं। माना जाता है कि इस कुएं का निर्माण महान राजा अग्रसेन ने लगभग 3000 ईसा पूर्व करवाया था। चूंकि अग्रवाल मूल रूप से अग्रवाल कहा जाता है, समुदाय खुद को अग्रसेन के राज्य के वंशज, रईसों और निवासियों के रूप में मानता है। उन्होंने 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय में बावड़ी का पुनर्निर्माण किया था। एक बावड़ी भी एक प्रकार का सामुदायिक हॉल था, क्योंकि जब लोग पानी लेने आते थे तो वहां नियमित रूप से इकट्ठा होते थे। सूखे मौसम में अग्रसेन की बावली की तलहटी में जमा पानी काला हो जाता था। इस काले पानी ने लोगों को इसमें कूदकर आत्महत्या करने के लिए उकसाया। फंसे हुए भूत फिर दूसरों को अंदर बुलाएंगे। रहस्यमय और गंदा काला पानी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन पर्यटक अभी भी दावा करते हैं कि वे दिन के उजाले में भी उनके पीछे चलने की आहट सुन सकते हैं। वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि कुएं की संरचना एक प्रतिध्वनि प्रभाव पैदा करती है, लेकिन पर्यटकों के दावे हैं कि आसपास अन्य लोग भी थे जो बात भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर का एक परित्यक्त गांव है। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थापित ये कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और लंपट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था।
उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उन्होंने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया। अत्याचारी के आदेश को प्रस्तुत करने के बजाय पाली वालों ने एक परिषद आयोजित की और 85 गांवों के लोग अपने पुश्तैनी घर छोड़कर गायब हो गए। लेकिन ये सब पूरा नहीं था। जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि उसके बाद कोई भी उनके गांव में बस नहीं पाएगा। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ दिया जैसा सदियों पहले इसके निवासी इसे छोड़कर गए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रहने की कोशिश की है वे अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाओं से दूर भाग गए हैं। गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले काकतीय लोगों द्वारा किया गया था। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक होने के साथ साथ यह अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी बदनाम है। अंधेरा होने के बाद किले में प्रवेश प्रतिबंधित है और आगंतुकों को अंदर रहने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि राज्य की रानी तारामती का भूत आज भी किले में घूमता है। राजा और रानी दोनों को एक साथ दफनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तारामती की आत्मा अभी भी मोक्ष की तलाश कर रही है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तारामती के भूत को रात में महल में घूमते और नाचते देखा है। किसी के दर्द से कराहने की चीखें भी कई मौकों पर सुनी गई हैं। कुछ का कहना है कि उन्होंने दीवारों पर उल्टी लटकी तस्वीरें देखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं पेड़ों में निवास करती हैं और छाया का रूप ले लेती हैं। इस खूबसूरत पहाड़ी शहर के बारे में कहा जाता है कि यह एक नहीं बल्कि कई भूतों का घर है। कुर्सियों का डाउनहिल देश का सबसे भूता हिल स्टेशन है। ऐसा माना जाता है कि यह शहर कई साल पहले शापित हो गया था। बदनाम विक्टोरिया बॉयज स्कूल के बारे में भी कहा जाता है कि वह मनहूस था। हर साल सर्दियों की छुट्टी के लिए स्कूल बंद होने पर लोगों ने अजीब शोर की सूचना दी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अक्सर डेथ रोड के पास जंगलों में एक जवान लड़के का बिना सिर वाला भूत देखा है। लोगों ने एक अनदेखी संस्था द्वारा लगातार देखे जाने और उसका अनुसरण किए जाने की सूचना दी है। स्थानीय लोग भूरे रंग की महिला के भूत की कहानियां भी सुनाते हैं। मिल की स्थापना 1870 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी, जिसे बाद में व्यापार में अनुचित नुकसान के कारण बंद कर दिया गया था। इमारत तब पूरी तरह से आग से जल गई थी, जिसकी उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है। मिल को कभी दोबारा नहीं बनाया गया और तब से यह बंद है। यहाँ तक कि फिल्म के क्रू भी सूर्यास्त के बाद यहाँ काम नहीं करना पसंद करते हैं। श्रमिकों को अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और चीजों के खो जाने की खबरें आम हैं। पदचाप, यादृच्छिक छाया और देखे जाने की भावना भी अक्सर बताई जाती है। रिपोर्ट की गई सबसे मनोरंजक कहानी है, एक दृश्य को फिल्माते समय एक अभिनेत्री पर जादू हो गया और उसकी आवाज अचानक बदल गई। उसने स्पष्ट रूप से लोगों को तुरंत जगह छोड़ने के बारे में चेतावनी देना शुरू कर दिया। एक मामला ये भी आया है कि एक शूटिंग के दौरान एक 10 साल के बच्चे पर आत्मा का कब्जा हो गया था। बच्चा पीठ के पीछे हाथों से जमीन पर लौट रहा था और 1 सेकंड के अंतराल में वापस सामान्य होश में आ गया। वहां के चौकीदार ने बताया था कि एक रात उसने परिसर के अंदर किसी को धूम्रपान करते हुए देखा और इमारत के अंदर से संगीत की आवाज सुनाई दी। इस जगह ने निश्चित रूप से कुछ लोगों को वापस न आने की शपथ दिलाई है। देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में से एक, यह एक पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में भी काम करता है। माना जाता है कि फिल्म सिटी का निर्माण निजाम सुल्तानों की युद्ध भूमि पर हुआ था। माना जाता है कि यहाँ के होटलों में मृत सैनिकों के भूतों का साया है। जाहिर तौर पर फिल्म की शूटिंग के दौरान कई अस्पष्ट घटनाएं और बहुत सी असाधारण गतिविधियां हुई हैं। बल्बों के गिरने के साथ बंद कमरों के अंदर दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं और लोगों को किसी दृश्य स्रोत से धक्का नहीं दिया जा रहा है। ये कुछ अजीब अनुभव हैं। इन सभी रहस्यमय गतिविधियों ने रामोजी फिल्म सिटी को हैदराबाद में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक बना दिया है। ताजमहल होटल न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे भूतहा भी कहा जाता है। यदि कहानियों के अनुसार कुछ भी हो, तो ये कहा जाता है कि प्रतिष्ठित होटल के वास्तुकार के भूत द्वारा प्रेतवादित है। जब होटल बन रहा था तो गलती हो गई और होटल विपरीत दिशा में बन गया। इसने वास्तुकार को इतने बड़े सदमे में डाल दिया कि उसने आत्महत्या कर ली और तब से उसके भूत को इस होटल के विशेष गलियारों में परेशान करने के लिए कहा जाता है। मेहमानों और स्टाफ के सदस्यों ने कथित तौर पर कहा है कि उन्होंने उसकी आत्मा को देखा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है,
क्योंकि यह आर्किटेक्ट सिर्फ घूमता रहता है।